हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं SSCGD 2026 के लिए हिंदी हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे हैं उपसर्ग। क्या पढ़ रहे हैं? उपसर्ग पढ़ रहे हैं। उपसर्ग में हमने क्या देखे थे? 3 प्रकार हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। कौन से? हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। तो हमको आज क्या स्टार्ट करना था? इनमें देखे थे तीनों क्या थे? 22 थे। कितने कितने थे? 22 थे। आज हमको पढ़ना हिंदी के उपसर्ग। किसके हम उपसर्ग? हिंदी के उपसर्ग। तो चलिए बिना किसी देरी के हम हिंदी के उपसर्गों को देखते हैं। हिंदी के उपसर्ग कितने? 22। तो चलिए एक एक करके हम क्या करते हैं, हिंदी के 22 उपसर्गों को देखते हैं। जैसे नंबर 1 आ। क्या है? आ। अगर इसका अर्थ देखें तो इसको उपसर्ग यहाँ लिख सकते हैं। उपसर्ग ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए इसको। यहाँ पे उपसर्ग, यहाँ पे लिखिए उनका अर्थ, फिर उनसे बनने वाले क्या हैं? शब्द। बनने वाले शब्द, बनने वाले शब्द। ठीक है। तो जैसे पहला देखते हैं आ। कौन सा उपसर्ग? आ उपसर्ग। आ उपसर्ग का यदि अर्थ देखा जाए तो आ का उपसर्ग क्या है? नहीं से लिया गया है। किससे? नहीं से। हिंदी में आ उपसर्ग का अर्थ किससे लिया गया? नहीं से लिया गया है। तो इससे ऐसे शब्द बनाओ जो आ उपसर्ग हो और जिसमें क्या हो? नहीं का अर्थ हो। तो जैसे अथाह। क्या हो गया? अथाह हो गया। अकाज हो गया। क्या हो गया? अथाह हो गया, अकाज हो गया, अटल हो गया, अछूता हो गया। ये क्या है? इस प्रकार से इसके शब्द बनते हैं। किससे? आ उपसर्ग से। आ उपसर्ग से हमने क्या देखा था कि एक उपसर्ग या एक प्रत्यय से क्या है? अन्य शब्द बनाए जा सकते हैं या अन्य मूल शब्दों में ये प्रयोग हो सकता है। लेकिन क्या होता, ऐसा नहीं होता कि एक उपसर्ग से एक ही शब्द या एक शब्द में ही क्या हो? एक उपसर्ग का प्रयोग हो। वो एक उपसर्ग क्या होता है? कई शब्दों में क्या होता है? प्रयोग, या कई अर्थों में उसका प्रयोग होता है। दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा है आप। दूसरा कौन सा है? आप। दूसरा कौन सा? आप उपसर्ग। आप उपसर्ग में आप का मतलब क्या? स्वयं से है। यहाँ पे क्या है? आपका जो अर्थ है वो किससे लिया गया? स्वयं से लिया गया। आप उपसर्ग का जो अर्थ है वो किससे है? तो कहेंगे वो स्वयं से है। तो क्या है? आप बीती बन सकता है। क्या? आप बीती। आप बीती। आप सुनी। आप सुनी। आप जैसी। आप जैसी। ये क्या है? इससे शब्द हैं। ये क्या है? इससे बनने वाले शब्द हैं। और भी शब्द बन सकते हैं। अगर ये शब्द आते हैं तो कौन क्या निकलेगा इनमें? आप निकलेगा। क्या निकलेगा? आप निकलेगा। आप उपसर्ग से ये शब्द क्या है? बनते हैं। ठीक है। और देखते आगे देखते हैं। तीसरा देखते हैं। तीसरे में है कौन सा? अन। तीसरा है क्या? अन। अन का जो शब्द अर्थ लिया गया है वो क्या है? अन का है वो क्या? बिना से। किससे? बिना से लिया गया। किससे लिया गया? बिना से लिया गया है। ठीक है। जैसे क्या है? अनपढ़ है। क्या हो गया? अनपढ़। अनपढ़। क्या? अनपढ़। अनपढ़ हो गया। क्या हो गया? अनपढ़ हो गया। अनबन हो गया। और बताओ, अनबूझ हो गया। अनबूझ हो गया। अनुकूल हो गया। ठीक है। इससे और भी शब्द बन सकते हैं। ठीक है। और देखते हैं चौथे नंबर पे अध। चौथे नंबर पे किसको? चौथे नंबर का जो उपसर्ग है वो कौन सा? अध है। कौन सा? अध। अध का अर्थ लिया गया किससे? आधा से। किससे? आधा से। किससे लिया गया है? तो कहेंगे आधा से। तो जैसे क्या हो? अध पका। क्या है? अध पका।
अध पका हो गया, अध मरा हो गया, अध पका हो गया, अध मरा हो गया, अध कचरा हो गया, अध कचरा, अध नंगा हो गया। ये क्या है? अध उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। और देखते हैं अगला पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या? ऊ। क्या है? ऊ। ऊ का अर्थ क्या है? पांचवा क्या है? ऊ से किससे लिया गया? ऊंचा से। किससे लिया गया? ऊंचा से। किससे? ऊंचा से। ठीक है, तो ऊ का क्या? उतारना। क्या हो गया? उतारना हो गया, उजाड़ना हो गया या उजड़ा हो गया, उजड़ा हो गया। क्या हो गया? उजड़ा या उजाड़ना कर लो, उजाड़ना, उजाड़ना कर लो, उजाड़ना, उजड़ा भी हो गया। और क्या हो गया? उछलना, उछलना। ये किससे? ऊ से बनने वाले शब्द। किससे? ऊ उपसर्ग से बनने वाले शब्द। उन से अब आता उन। उनका मतलब, उनका जो अर्थ लिया गया है वो किससे लिया गया है? एक कम से। किससे? एक कम। एक कम। जैसे 19। क्या है? 19, 29। क्या? 29। क्या? 19, 29, 49, इस तरीके से 59, 69। ये क्या है? उनका मतलब एक कम। एक कम। ठीक है, अब देखते हैं औ। औ। औ का क्या अर्थ लिया गया है? औ का अर्थ लिया गया है बुरा या नीचे। क्या? बुरा या किससे? नीचे। तो इससे इसके क्या निकलते हैं? जैसे औजार बन जाता है। क्या? औजार। औगुण, औतार हो गया, औगुण हो गया। और क्या हो जाएगा? औघट हो गया। क्या हो गया? औघट हो गया। ठीक है, और देखते हैं आगे। का। का शब्द जो लिया गया है वो किससे? बुरा से। किससे लिया गया? बुरा। क्या हो जाएगा? जैसे का से क्या हो जाएगा? कपूत। क्या हो जाएगा? का से क्या हो जाएगा? कपूत हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे? का से, का उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। ठीक है, अब देखते हैं कु। किससे देखते हैं? कु से। ठीक है, कु से। कु का मतलब क्या है? इसमें कठिन से लिया गया। किससे? कठिन से। तो इसमें क्या आ जाएगा? कुचक्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कुचक्र। कुचक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुचक्र हो जाएगा। कुकर्म हो जाएगा, कुढंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुढंग हो जाएगा। तो ये इससे हो जाएंगे। ठीक है, और चलिए हम आगे देखते हैं। देखते हैं आगे। देखते चिर। चिर। चिर का अर्थ किससे लिया गया है? चिर का जो अर्थ है वो क्या है? अधिक या दीर्घ से लिया जाता है। जैसे चिरायु। क्या बोलते हैं? चिरायु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिरायु। चिरायु।
चिरकाल, क्या बोलते हैं, चिरायु, चिरकाल, या क्या बोलते हैं, चिरंजीवी, क्या बोलते हैं, चिरंजीवी। ये किससे, चिर से, चिर उपसर्ग से। ठीक है, अब लिखते चौ, चौ उपसर्ग। चौ का जो अर्थ है वो किससे, चार से लिया गया है, किससे, चार से। जैसे क्या, चौराहा, चौराहा, चौकोर, क्या हो जाएगा, चौराहा हो गया, चौकोर हो गया, चौमासा हो गया, चौमासा हो गया, चौतरफा हो गया, क्या हो गया, चौतरफा हो गया। ठीक है, अब है क्या, दू, दू का मतलब दो, दो से क्या, दुगना, क्या, दो से मतलब डबल, इससे क्या अर्थ है, दो, दुगना। तो क्या, दुबला भी हो सकता है, इससे दुबला भी हो सकता है, दुगना भी हो सकता है, दुलत्ती भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, दो है, इसका किससे, दो से मतलब है, किससे, दो से। ठीक है, पंच से, देखते पंच, पंच का मतलब क्या, पांच से मतलब है, क्या, पंच से मतलब क्या, पांच, क्या, पंच मेल, पंच मेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पंच मेल हो जाएगा, पंचामृत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पंचामृत हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, पंचांग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पंचांग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पंचांग हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं बहु, कौन सा, बहु, बहु का मतलब क्या है, बहुत से, किससे, बहुत से। जैसे बहुवचन, बहुवचन, बहुमूल्य, क्या, बहुवचन हो गया, वचन, क्या हो गया, बहुवचन हो गया, बहुमूल्य हो गया, बहुमत हो गया, क्या हो गया, बहुमत हो गया। ठीक है, और देखते हैं, अब देखते हैं सम, शब्द आता है सम, सम उपसर्ग, सम उपसर्ग से क्या है, इसका मतलब क्या, साथ या समान। तो कैसे, समतल हो जाएगा, जैसे समतल आता है, समकोण हो गया, क्या हो गया, समकोण हो गया, समरूप हो गया, क्या हो गया, समतल हो गया, समकोण हो गया, समरूप हो गया, इतने बहुत। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अब आता है हमारा ती, ती का लिया है किससे, तीन से, कैसे, तीन से, कैसे, जैसे तिरंगा, तिराहा, क्या है, तिरंगा हो गया, तिराहा हो गया, तिगुना हो गया। ये इस तरीके से किससे लिया गया, तिगुना, तीन से। अब है नी, नी का क्या हो जाएगा, जैसे निडर, क्या हो जाएगा, नी से क्या हो जाएगा, निडर, निकम्मा, निकम्मा हो गया, निठल्ला हो गया, क्या हो गया, निठल्ला हो गया। तो नी उपसर्ग से ये प्रत्यय ये शब्द बनते हैं, क्या बनते हैं, नी उपसर्ग से ये शब्द बनते हैं। अब देखते हैं पर, पर का मतलब लिया गया किसी दूसरे से लिया गया, क्या, दूसरे से, पर उपकार, क्या, परोपकार, परोपकार हो गया, परलोक हो गया, क्या हो गया, परोपकार हो गया, परलोक हो गया, और क्या हो जाएगा, परहित हो गया, परपोता हो गया। ठीक है, ये क्या है, पर शब्द। ठीक है, पर उपसर्ग से बनने वाले शब्द। ठीक है, और देखते हैं आगे। अब भर, भर का मतलब क्या, भरा हुआ, भर से क्या हुआ, भरा हुआ, जैसे भरपेट, भरपाई, भरपेट, भरपाई, क्या, भरपेट हो गया, भरपाई हो गया,
भरमार हो गया। ये भर से सब बनने वाले शब्द हैं। जैसे सु अब आता है, कौन सा सु, सु, सु का अर्थ क्या है, सु का अर्थ साहित्य से लिया गया है, ठीक है। इसमें क्या है, सु का किससे, सु का अच्छा से लिया है, किससे, अच्छा से। सु का क्या है, अच्छा से। जैसे सुजान हो गया, क्या हो गया, सुजान हो गया, सुफल हो गया, क्या हो गया, सुजान हो गया, सुफल हो गया, सुडौल हो गया, सुडौल हो गया, ठीक है। अब आता सा, सा का कैसे लिया गया, सा का लिया गया सहित से, किससे, सहित से। जैसे सहित हो गया, सपूत हो गया, क्या हो गया, सहित हो गया, सपूत हो गया, सजग हो गया, सचेत हो गया, सा से लिया गया है, सहित से लिया गया, ठीक। अब है 22वां जो है वो क्या है, विन, विन शब्द है। विन, विन का जो बने, विन से क्या है, जो ये बिना से, तो कैसे, विन ब्याहा, जैसे क्या, बिन ब्याहा, क्या हो जाएगा, बिन ब्याहा, बिन जाया, बिन जाया, और क्या हो जाए, बिन खाया, बिन खाया। तो ये क्या हो गए, ये हमारे हिंदी के उपसर्ग हो गए, किसके, ये हो गए हमारे हिंदी के कितने, 22 उपसर्ग। अब हम कल देखेंगे काय के, संस्कृत के, संस्कृत के, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।